प्रश्न 4 का निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। पहला महा प्लस औदार्य महादार्य, दूसरा जगत प्लस ईश जगदीश, फिर तीसरा नि प्लस विकार निर्विकार, फिर चौथा सखी प्लस आगमन संख्यागमन, फिर ख निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। पहला कमल नयन, उत्तर कमल के असमान नयन, फिर दूसरा आजीवन, उत्तर जीवन पर्यंत, फिर तीसरा नीलकंठ, उत्तर नीला है कंठ अर्थात शिव, फिर चौथा धनुर्बाण धनुष और बाण। ग निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द का निर्माण कीजिए। पहला अति अत्यंत, फिर दूसरा प्रति प्रत्युत्तर, फिर तीसरा अनु उत्तर अनुरूप, फिर चौथा उप उपकार। घ निम्नलिखित शब्दों में अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। पहला नाड़ी नारी, उत्तर नाड़ी मतलब नब्ज नारी मतलब स्त्री, दूसरा हास हास्र हास मतलब हंसी हास्र मतलब हानि, तीसरा निर्धन निधन निर्धन मतलब गरीब, निधन मतलब मृत्यु। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सटीक शब्द लिखिए। पहला जो मोक्ष की इच्छा रखता हो मुक्षुच, फिर दूसरा प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवरा, फिर तीसरा ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। प्रश्न 5 का निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला आग अग्नि, दूसरा भौरा, उत्तर भ्रमर, तीसरा दिया, उत्तर दीपक, चौथा बहिन, उत्तर भाग्नि। ख निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, उत्तर रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। फिर दूसरा उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होना चाहिए, उत्तर उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर तीसरा एक फूलों की माला ले आइए, उत्तर फूलों की एक माला लाइए। फिर 4 यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठी थी, उत्तर यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। प्रश्न 6 निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखकर उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यहाँ संसार कायरों के लिए नहीं, पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो, पूर्ण निष्काम सफल संकल्प में अपने को लय कर दो और कर्तव्य करते रहो और समझ लो कि सिद्ध पाने के लिए जन्म बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करके सतत कर्मरत रहना है। जीवन संग्राम के मध्य डटे रहो। सुप्त अवस्था में अथवा एक गुफा के भीतर तो कोई भी शांत रह सकता है। कर्म के आर्वत एवं उन्मादन के बीच दृढ़ रहो, केंद्र तक पहुँच और यदि तुम केंद्र पा गए तो फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। तब लाखों स्त्री पुरुष दृढ़ संकल्प के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर ईश्वर के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर गरीब एवं पतितों पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश में स्वतंत्र उद्धार के संदेश का सेवा के संदेश का सामाजिक उत्थान के संदेश का समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। उत्तर शीर्षक निष्काम कर्म और उसका परिणाम। गद्यांश का सार संसार कायरता से पलायन करने वालों और असफलता की चिंता करने वालों का नहीं है। पूर्ण निष्काम संकल्प लेकर कर्तव्यस्थ रहो। सुप्त अवस्था में शांति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म के अवध उन्माद रूप केंद्र में अविचलित शांति महत्वपूर्ण है। अंततः केंद्र तक पहुँचो
संकल्पित अग्नि मंत्र से दक्षित होकर गरीबों एवं पतितों व दलितों की सहानुभूति से सर्वदा उद्धार, सामाजिक उत्थान व समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। प्रश्न 7, शिकायती पत्र किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताते हुए एक शिकायती पत्र का प्रारूप बनाइए जिसमें आप अपने क्षेत्र की समस्याओं और असुविधाओं की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्र के सांसद सदस्य को पत्र लिखकर उन्हें दूर करने का अनुरोध करते हैं। अभ्यर्थी को पत्र लेखन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता, शहर का नाम इत्यादि लिखना मना है। उत्तर: शिकायती पत्र